लोगों को पीतल की लौंग क्या मिल जाती है, वो अपने आप को सुनार समझ बैठते हैं। वसुंधरा राजे का ये डायलॉग तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर छाया हुआ है और ये बात तय है कि जब जब वसुंधरा राजे आती हैं पूरे राजस्थान की सियासत गर्मा जाती है। अब किसको उन्होंने इशारा किया है इस डायलॉग के जरिए, कौन है वो सुनार और कौन है वो पीतल की लौंग, आपको बताने वाले हैं डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो जिस तरीके से आपने ये कहावत सुनी होगी कि एक तीर से दो निशाने साधे जाते हैं, उसी तरीके से वसुंधरा राजे ने भी ये काम किया है। उन्होंने इस कहावत के जरिए अपने मन की भड़ास को भी निकाल दिया है और लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन है वो पीतल की लौंग और कौन है वो सुनार जिसकी तरफ वसुंधरा राजे ने इशारा भी कर दिया और अपनी बात कह दी इशारों इशारों में कि जिस तरीके से वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया गया मोदी शाह की जोड़ी के द्वारा और उस साइडलाइन करने के कारण आज राजस्थान में इतना समय हो गया सरकार बने हुए, लेकिन लोगों को लग ही नहीं रहा कि बीजेपी की सरकार काम कर रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि ये सरकार बनने के बाद जब मुख्यमंत्री एक कार्यकर्ता को बनाया गया, एक बहुत ही साधारण से विधायक को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद जब भी वसुंधरा राजे स्टेज पर आई हैं, पब्लिक फोरम पर आई हैं, बड़े मंच पर आई हैं, तो उन्होंने राजस्थान की सियासत को कहीं ना कहीं व्यंग का व्यापार बनाते हुए उसमें अपनी तंजों की टोकरी खोल दी थी। और ये तंजों की टोकरी व्यंग का व्यापार ऐसा था कि कोई पता नहीं लगा सकता कि ये तंज अब के सीएम भजनलाल पर है या फिर अब के पीएम मोदी पर या फिर मोदी शाह की जोड़ी पर। ये तंज है किस पर, ये आप पता ही नहीं लगा सकते। जिस तरीके से अभी इन्होंने पीतल और सुनार वाली बात की है, उसमें भी किसी तरह से भी पता नहीं लग सकता कि ये किस पर व्यंग्य है। और उससे पहले जो बात की थी कहीं ना कहीं अहंकार की, वो भी ऐसी थी कि उसमें भी पता नहीं लग सकता। कहीं ना कहीं उन्होंने ये इस कहावत को भी चरितार्थ कर दिया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। देखिए, वो तो बात सही है, लेकिन एक बात इससे बहुत खुलकर सामने आती है कि राजस्थान भाजपा में अंतर्कलह जी उससे भी ज्यादा है। जो कांग्रेस सत्ता में जब थी तब राहुल अशोक गहलोत और सचिन पायलट में हुआ करती थी और भाजपा उसे हमेशा कहीं ना कहीं एक मुद्दा बनाया करती थी, उससे भी ज्यादा बड़ी कलह अब नजर आ रही है। और ये कलह सीधा एक पीएम और पूर्व सीएम के बीच में चल रही है। ये कलह बहुत ही ज्यादा गहरी होती जा रही है क्योंकि जो पूर्व सीएम है वो छोटी मोटी पूर्व सीएम नहीं है, 2 बार की सीएम रह चुकी है, पार्टी की सर्वे सर्वा हो रह चुकी है, राजस्थान में भाजपा का नाम रह चुकी है। वो वसुंधरा राजे अगर इस तरह से तंज कसती, और वो इकलौती ऐसी शख्सियत थी जो उस वक्त भी मोदी शाह से भिड़ जाती थी अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए साम दाम दंड भेद एक कर देती थी। और अब जब वो तंजों पर आ रही और वो भी ऐसी विकट परिस्थितियों में जब कहा जा सकता है कि पहले की तरह स्ट्रांग नहीं है मोदी शाह की जोड़ी, पहले की तरह स्ट्रांग नहीं है न केंद्र में न राज्य में सरकार। जब 160 सीटें वसुंधरा राजे सरकार लाई थी उस तरह की स्ट्रांग सरकार नहीं है। अब की जो सरकार है वो न विधानसभा में बोल पा रही है, न डोटासरा के सवाल का जवाब दे पा रही है, न विपक्ष को घेर पा रही है, न पब्लिक कुछ डिलीवरी कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे अपने तंजों को जो मार रही है, और कहीं ना कहीं ये तंज इसलिए भी है क्योंकि लोकसभा में जो करारी शिकस्त भाजपा को देखने को मिली है, शिकस्त ही है। जो भाजपा लगातार 25 में से 25 सीटें लाती थी, वो इस बार इतनी सारी सीटें नहीं ला पाई। तो वो वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं मान रही है कि उनके नहीं होने की वजह से हुआ है, और उसके बाद से जो तंजों की तलवार उन्होंने खींची है वो वापस म्यान में जाने का बिल्कुल भी अपना स्थान ही नहीं देख रही। जी, इसी के साथ साथ
इसके अलावा अगर हम बात करें बीजेपी सरकार की, तो तमाम सारे मोर्चों पर इतनी शिथिल दिखाई दे रही है सरकार, खुद के कार्यकर्ता उनसे खुश नहीं है। आप देख लीजिए, एक तरफ तो सदस्यता अभियान चल रहा है बीजेपी का, वहीं दूसरी तरफ चल रहा है कार्यकर्ताओं में असंतोष का दौर। आए दिन कोई ना कोई भिड़ंत आपके सामने आ जाएगी। नेता और विधायक की जिस तरीके से झाबर सिंह खर्रा और मीणा विधायक में जो बंद कमरे में जो बहसबाजी हुई, वो सोशल मीडिया पर आ गई, वो उस बंद कमरे में से निकल के बाहर आ गई और फिर इस बहसबाजी के अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं, ऊपर से सरकार बने हुए इतना टाइम हो गया, किसी को लग नहीं रहा है कि बीजेपी की सरकार यहाँ पर काम कर रही है। इन तमाम सारे चीजों को देखते हुए एक तरफ ये भी खबर आ रही है कि 100 से ज्यादा विधायक वसुंधरा राजे के पक्ष में हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये असंतोष और ये सब चीजें उलटफेर करवा सकती हैं? देखिए, अखबारों के पन्ने खोलने पर, खबरों को देखने पर ऐसी तमाम सारी खबरें सामने आ रही है। पहले किरोड़ी लाल मीणा के साथ जो हुआ वो देखने को मिला, फिर किरोड़ी लाल मीणा और शिक्षा मंत्री के बीच में जो झड़प की खबरें सामने आई कि मौखिक झड़पें हो रही है काम काज को लेकर, क्योंकि पंचायती राज शिक्षा मंत्री के पास है और ग्रामीण विकास इनके पास है। कई फाइलों को लेकर कई सारी झड़पें सामने आ रही थी। उसके बाद अब झाबर सिंह खर्रा और कुछ विधायकों की बातें सामने आ रही है कि वहाँ वो सीधे सीधे उनके बीच पहुंचकर बोल रहे हैं कि काम नहीं हो रहा। इस तरह से कई सारी बातें सामने आ रही है और अंतर्कलह खुल के तब सामने आ रही है जब किरोड़ी लाल मीणा को 1 महीने से ज्यादा से मनाया नहीं जा पा रहा भाजपा द्वारा, वसुंधरा राजे की तंजों की तलवार कम नहीं हो रही। ये सब कुछ जो है वो एक असंतोष की स्थिति पैदा कर रहा है और विधायकों का जब काम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो तो असंतुष्ट होंगे ही। और खासकर तब जब इससे तुरंत पहले ये सारे विधायक, ये सारे कार्यकर्ता वसुंधरा राजे के कंट्रोल में हुआ करते थे, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे ही नेता चाहते हैं जो पूरे राज्य को कंट्रोल में लेकर उनके काम करवा सके, उनका सिस्टम सेट कर सके। और इसीलिए वसुंधरा राजे को ऐसी अफवाहें भी उड़ रही है कि 100 से ज्यादा विधायकों का समर्थन उन्हें है। 100 नहीं तो कम से कम 80 का तो होगा ही, क्योंकि जिस तरीके से वसुंधरा राजे का अपना कैरेक्टर है वो इतनी जल्दी हार मानने वाला है नहीं, चुपचाप बैठने वाला है नहीं। और अगर उनकी दोस्ती अशोक गहलोत जैसे रणनीतिकार के साथ है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पक ही रहा। तो आपको क्या लगता है कि क्या वसुंधरा राजे भी वही करेंगे जो सचिन पायलट ने पिछले कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार के साथ किया था? नहीं, सचिन पायलट ने जो किया था वो बहुत ही शांति से, सभ्यता से, बहुत ही तरीके से किया था। उसमें उनकी निष्ठा पर कहीं पर भी कोई सवाल नहीं। लेकिन मानेसर वाली जो घटना है उन्हें आज भी एक नेगेटिव मार्क देके जाती है। मानेसर वाली घटना को कुछ लोग नेगेटिव मार्क देते जरूर है, लेकिन जो उस घटना को पूरा जानते हैं, समझते हैं, वो उस दर्द को भी समझते हैं जिसकी वजह से मानेसर वाला कांड हुआ। आप इस बात को समझिए कि मानेसर जाने से पहले क्या हुआ था। उससे पहले लगातार सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को टारगेट किया जाता था। उनके वहां पर ऐसे ब्यूरोक्रेट लगाए जाते थे कि काम उनका ना हो। और उससे पहले जितवाने के लिए जब सचिन पायलट गांव-गांव गए हैं तो वादे उनके फेस पर किए गए। उन वादों को अगर पूरा नहीं कर रहे तो सचिन पायलट की इमेज धूमिल हो रही थी। सचिन पायलट का ये कहना था कि जब वादे पूरे नहीं होंगे, वो कार्यकर्ता जिनकी वजह से ये पूरी जीत दिल्ली मिली है, उन कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिलेगी, तो फिर कांग्रेस के साथ, खुद के साथ कितना बुरा होगा। राहुल गांधी जो भाषण देके गए हैं वो वादे पूरे नहीं होंगे तो पार्टी के साथ कितना बुरा होगा। उन सब चीजों को लेकर और ब्यूरोक्रेट्स के जरिए जो काम नहीं करवाने की कोशिश हो रही थी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, क्योंकि आपको पता है उस पूरे टेन्योर में जनता का काम कम और सचिन पायलट का नुकसान ज्यादा करने का काम किया जा रहा था, चाहे उसके लिए पार्टी का नुकसान भी क्यों ना हो। इस बात को लेकर उन्हें आपत्ति थी और उनकी कहीं सुनी नहीं जा रही थी। बार बार लगातार अपनी सुनवाई करने की हर कोशिश के बाद जब सुनी नहीं जा रही थी तो अंततोगत्वा उनके पास वही रास्ता बचा था। और इसी के लिए बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। ये जब भगत सिंह ने बोला था तो उसके कुछ मायने थे, वो ही धमाका था, वो जिससे कांग्रेस आलाकमान सुने उस बात को जो सचिन पायलट कहना चाह रहे हैं। सचिन पायलट को शायद अंदाजा भी होगा उस वक्त कि ऐसा करने से उनका डिप्टी सीएम पद चला जाएगा, उनका मंत्री पद चला जाएगा, उनका पीसीसी चीफ पद चला जाएगा, लेकिन उनका कहना था वो कार्यकर्ता जिन्होंने काम किया उनको तवज्जो नहीं मिली।
तो कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज का, उसके लिए चाहे पद जाए तो जाए। ये त्याग कार्यकर्ताओं के लिए सिर्फ सचिन पायलट ही कर सकते थे, और इसको समझने के लिए कहीं ना कहीं उस घटना को समझना बहुत जरूरी है जो उससे पहले हुई थी। इसीलिए मैं कहता हूं मानेसर जैसा काम या सचिन पायलट जैसी शख्सियत नहीं है वसुंधरा राजे। लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा राजे अपने तेवरों में वापस आती हुई दिखाई दे रही है, और ये वाकई में आपने सही तरीके से डिफरेंस भी समझा दिया है कि वसुंधरा राजे कभी भी सचिन पायलट नहीं बन सकती हैं, तो अब देखना ये वाकई में दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से शेरनी कमबैक कर रही है राजस्थान की, और दूसरी तरफ राजस्थान सरकार विफल होती हुई दिखाई दे रही है हर मोर्चे पर, तो कैसे इनमें सामंजस्य बिठाया जाएगा? क्या ये सरकार पूरे 5 साल चल पाएगी या फिर होगा बीच में कोई उलटफेर? बताइएगा जरूर, क्या है आपकी राय इस मुद्दे पर? रखिएगा जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos, and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.